नमस्कार युवा साथियों, मैं रमन सर एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं। आधुनिक भारत के इतिहास का वो बेहद ज़रूरी टॉपिक होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारत में हो रही है। इस होम रूल आंदोलन की शुरुआत में बाल गंगाधर तिलक का नाम और एनी बेसेंट का नाम जानना ज़रूरी है। वैसे बात कहा जाए तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक इस होम रूल की शुरुआत करते हैं। वहीं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट और साथ में एस सुब्रमण्यम अय्यर ने सितंबर 1916 में इसकी शुरुआत की थी। जब इसकी शुरुआत की गई तो अलग अलग विचारधाराएं थी। विचारधाराओं के पीछे जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। कैसे बाल गंगाधर तिलक लेके आ रहे हैं, क्यों एनी बेसेंट लेके आ रही हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। जब बाल गंगाधर तिलक ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो यहीं पर क्षेत्र विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, मध्य क्षेत्र, कुल मिला के यहाँ जो बाल गंगाधर तिलक का कॉन्सेप्ट है उसमें 6 शाखाएं होती हैं। वहीं पर एनी बेसेंट जो कॉन्सेप्ट लेके आ रही हैं, इन जगहों को छोड़ के महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस को छोड़ के पूरा भारत जो है ये एनी बेसेंट का क्षेत्र है। एनी बेसेंट के भारत आने का जो विशेष मुद्दा है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन करने का। थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास में है और इस मद्रास में ये पूरी तरीके से एजुकेशनल बेस्ड सोसाइटी है। इसको एनी बेसेंट ज्वाइन करना चाहती हैं। फाइनली वो 1893 में भारत आ जाती हैं और थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करती हैं। जब वो भारत आती हैं तो खूब अच्छा रिस्पांस मिलता है, लोग उनसे जुड़ना पसंद करते हैं, अच्छा लग रहा लोगों को इनके साथ जुड़ना। और आने के बाद इन्होंने 2 न्यूज़पेपर की शुरुआत की जिसमें कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये 2 समाचार पत्र होते हैं। मैं आपको बता दूं, न्यू इंडिया जो इससे पहले इसी को मद्रास स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है, इनको ये खरीद लेती हैं और फिर उसमें लिखना चालू करती हैं। लोगों का अच्छा रिस्पांस आता है, लोग जुड़ते हैं। अब वो भारतीय राजनीति में दिलचस्पी लेने लगती हैं। यहाँ ये देखती हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पे भी गदर मचा के रखा है, यहाँ पे भी गुलाम बना के रखा है। अब इनको भारत के लोगों के साथ जुड़ना पसंद आ रहा है। 1914 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बनती हैं और 1915 में इन्होंने होम रूल से क्या फ़ायदे हैं ये गिनती करा रही हैं। ये बता रही हैं कि शुरुआती दौर में 1860 के दशक में हमने ब्रिटिश संसद में होम रूल की बात की थी पर ये फेल हो गया था, लेकिन इसके बाद हमें धीरे धीरे इसका एडवांटेज मिलने लगा, फ़ायदा मिल रहा है। और 1920 में फाइनली आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना हो जाती है। तिलक की बात करते हैं तो तिलक जिस कॉन्सेप्ट होम रूल की बात जो कर रहा हूं, तिलक जो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं इसमें सारी चीज़ें प्री डिफाइंड है, पहले से क्लियर है क्या करना है, कैसे करना है। परंतु एनी बेसेंट का जो सिस्टम है उसमें कोई भी 3 व्यक्ति मिलकर शाखाएं खोल सकते हैं। इस तरीके से पूरे भारत में 200 शाखाएं काम कर रही हैं। इन शाखाओं से सभी जुड़ना पसंद कर रहे हैं। इस शाखा में जो इलाहाबाद शाखा है उसके जो हेड बनाए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू होते हैं। वहीं पे बॉम्बे शाखा के हेड जिन्ना हैं। विशेष बात यह है कि इन दोनों जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, एक बाल गंगाधर तिलक का, एक एनी बेसेंट का, इन दोनों के फॉलोअर्स, इन दोनों के सपोर्टर्स एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के कट्टर हैं, विरोधी हैं, दुर्विरोधी हैं। पर जैसा भी है चल रहा होता है। यहीं पर तिलक ने 2 मांग रखी, बाल गंगाधर तिलक ने 2 मांग रखी। उनकी पहली मांग थी राज्य बने तो भाषा के आधार पर बने, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गुजराती गुजरात की भाषा है, पंजाबी पंजाब की भाषा है, उसी तरीके से जो भी राज्य बने उन राज्य को बनने के पीछे भाषा का हाथ मेन होना चाहिए। और दूसरी बात वो रखते हैं बच्चों की शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में हो, खास करके उनकी मातृभाषा में हो। क्योंकि ज़रूरत क्या है, बच्चों को फ्रेंच पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, बच्चों को जर्मन पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। ये ऐसा इनका कॉन्सेप्ट है बाल गंगाधर तिलक का। जब ये इस तरीके से लोगों को यूनाइट कर रहे होते हैं, वहीं पे ब्रिटिश गवर्नमेंट बाल गंगाधर तिलक से पूछती है कि बाल गंगाधर तिलक बताओ हम तुमको जेल में क्यों ना डाल दें, कारण बताओ, नोटिस जारी कर लेते हैं। हालांकि ये दांव पेच चलता रहता है और 2 से 3 महीने में
फाइनली ये केस ख़त्म हो जाता है। इस केस के ख़त्म होने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने बाल गंगाधर तिलक का केस लड़ा। मैं आपको बता दूं, जाति और धर्म को परे रख के थोड़ा सा जिन्ना के बारे में समझेंगे। जिन्ना एक शानदार लॉयर हैं, लंदन में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस समय इंडिया में हैं। अच्छा पकड़ है उनको, कानून अच्छा जानते हैं। फाइनली 3 से 4 महीने में केस को एकदम रफा दफा करके अब ये बाल गंगाधर तिलक बाहर आ जाते हैं। इसी समय लखनऊ पैक्ट होता है। एक तरीके से समझ लें कि दोनों जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों को अपनी शक्ति प्रदर्शन का मौका मिल जाता है। कौन कितने सदस्यों को ला सकता है, जितनी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है। यहीं पर बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से पूरी ट्रेन ही बुक कर दे रहे हैं। एक स्पेशल ट्रेन, कांग्रेस स्पेशल ट्रेन बुक करते सीधा लखनऊ आ रहे हैं लोग, अपनी भीड़ दिखा रहे हैं। वहीं पर एनी बेसेंट ने कहा सारे सदस्यों को डेलीगेट्स के रूप में इस लखनऊ पैक्ट को ज्वाइन करना है, लखनऊ में अपनी ताकत दिखाना है। फाइनली ऐसा होता है, सभी लखनऊ में उपस्थित होते हैं। आपको थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मैं अभी आपको पढ़ाया कि इनका लखनऊ पैक्ट हो रहा है, लखनऊ में एक अधिवेशन हो रहा है। इस समय अंग्रेजी हुकूमत जो है डरी हुई है। डरने का जो कारण है क्योंकि अब जो लीग है, होम रूल आंदोलन जो चल रहा है, यहाँ पे ये लोग मजबूत हो रहे हैं। इसके थोड़ा सा फ्लैशबैक में और चलते हैं। चलने के लिए हम समझेंगे इस समय जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये जेल से बाहर आ जाते हैं और इनके जेल के बाहर आने से पहले ही 1915 में एनी बेसेंट ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, अन्यथा हम सितंबर 1916 में हम अपने तरीके से इस कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। अब जब बाल गंगाधर तिलक जेल से बाहर आ जाते हैं तो ये देखते हैं जो एनी बेसेंट ने कॉन्सेप्ट दिया था बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, सहमत हो जाते हैं। अब वो अपने हिसाब से अप्रैल 1916 में होम रूल का कॉन्सेप्ट चालू कर देते हैं। अब यही वो समय था जब बाल गंगाधर तिलक कहते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, सन 1916। क्लियर? बेसेंट इस समय राजद्रोह का मुकदमा दायर करके एनी बेसेंट को जेल में डाल दिया जाता है। अब बेसेंट की पॉपुलैरिटी आपको मैं बताया, जब वो 2 पेपर चला रही हैं उस समय काफ़ी ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी है, जनता गुस्से में है। अब नरम दल ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। इस समय मदन मोहन मालवीय, एस.एन. बनर्जी ये लोग होम रूल से जुड़ते हैं और इसी समय तिलक जब ये जेल से बाहर है ये कह रहे हैं कि मैं जब तक एनी बेसेंट जेल से बाहर नहीं आ जाती तब तक मैं सविनय अवज्ञा करूंगा। मुद्दे की बात है, इसी समय एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम है मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन के यहाँ भारत में आता है और अंग्रेजी प्रशासन का समझदार है बंदा ये, और इसने एक घोषणा की जिसको मॉन्टेग्यू घोषणा कहते हैं। मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि अब हम प्रशासन के क्षेत्र में भारतीयों को मौके देंगे। मैं आपको ये बात याद दिला दूं, जब मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जब पहली बार W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, पहले अध्यक्ष बनते हैं, तो सारे लोगों ने मिलके बहुत सारे रेजोल्यूशंस निकाले थे। उनमें से 3 विशेष रेजोल्यूशन थे, जिसमें से पहला रेजोल्यूशन था कि मिलिट्री के खर्चों को कम किया जाए, दूसरा रेजोल्यूशन था सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को भारत में कराया जाए और तीसरा रेजोल्यूशन था कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती थीं उनको भारत में इस्टेब्लिश किया जाए, जिनमें भारतीय लोगों ने 3 जगह बताया था, NWFP, अवध और सिंध। तो उसी में से मैं एक कॉन्सेप्ट को फिर से दोहराता हूँ। इस समय जब ये मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड कह रहे हैं कि अब भारतीयों को अंग्रेजी प्रशासन में आने का मौका मिलेगा, इसका मतलब बड़ी पोस्टों के बारे में कर, ये एक तरीके का लॉलीपॉप है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भारतीयों को कि भारतीयों की ये जो मजबूती है ये फिर से टूट जाए। आपने देखा जब बंगाल का पार्टीशन होता है उस समय भारतीयों की जो मजबूती है, हिंदू मुस्लिम एकता है, वो टूट जाती है। उसी तरीके से सूरत सेशन होता है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट जाती है, बढ़ जाती है, वैसे ही ये अंग्रेजी अधिकारी करना चाह रहा। अब इसने कहा कि हम इसलिए ये करना चाह रहे हैं कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सके। ये वही समय है जब बड़े बड़े लीडर्स जेल में डाल दिए जा रहे हैं। जेल में डालने का जो इनका निर्णय है, उस निर्णय के तहत ये चाह रहे हैं कि सत्ता मजबूत हाथों में नहीं रहेगी, हम जैसा चाहेंगे उसको मोल्ड कर लेंगे। अब समझें, अब जो काम कर रहे हैं, एनी बेसेंट जेल में है, अब नरम दल वाले काम कर रहे हैं। नरम दल वाले जब काम कर रहे हैं तो ये एक तरीके से सत्ता इनके हाथ में है, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। इसी समय सितंबर 1917 में एनी बेसेंट जेल से बाहर आ जाती हैं। जब जेल से बाहर आ जाती हैं तो एनी बेसेंट पहले की तरह काम नहीं कर पा रही हैं, जैसा चाहिए था, जैसा ज़ील उनका, जैसा उत्साह जब शुरू में आई थी। एक मुद्दा ये हुआ। दूसरा मुद्दा समझें, इस समय तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक, काफ़ी लंबे समय के लिए लंदन चले जा रहे हैं। इनके लंदन जाने का जो कारण है, वैलेंटाइन चिरोल जो है, इसने एक बुक लिखा था द इंडिया अनरेस्ट। उसमें कुछ लाइनें थीं जिससे बाल गंगाधर तिलक को ऐतराज़ था। ये नहीं चाहते थे कि उन लाइनों का प्रयोग भारतीयों के लिए किया जाए। अब नरम दल वाले खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि यहाँ मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड जो है, इसने घोषणा कर दिया है कि भारतीयों को मौका दिया जाएगा, जिसके धुर विरोधी गरम दल वाले थे। निष्कर्ष समझे, हम निष्कर्ष क्या होता है। निष्कर्ष धीरे धीरे जो बाल गंगाधर तिलक का कॉन्सेप्ट है वो और एनी बेसेंट का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है। क्यों? बाल गंगाधर तिलक लंदन चले जा रहे हैं, एनी बेसेंट पहले जैसे मजबूत है नहीं। नरम दल वाले हैं, नरम दल वाले जैसा अंग्रेज चाहे वैसा ये मोल्ड कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा लालच कर रहे हैं। इस तरीके से जो ये कॉन्सेप्ट आया था होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन, ये होम रूल आंदोलन धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मर्ज हो जाता है। अंततः यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। मित्रों, विश्वास है कि इस कॉन्सेप्ट को जिन आसान शब्दों से मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरी इस मुहिम एजुकेशन फॉर ऑल आप देख पा रहे होंगे, मेरे लोगों के जस्ट नीचे है। मेरा चैनल है रमन रेवोल्यूशन। अभी तक अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। वाकई में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको अभी तक बड़ी तैयारियों को करने के लिए मौका नहीं मिल पा रहा था, इस मुहिम के साथ आप जुड़िए। रास्ता मैं बताऊंगा, मेरे साथ चलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा के अपडेट रहें। धन्यवाद।